वालेकुम। फोर्थ क्लास बेटा, आज जो हमारा उर्दू का लेसन है एहसन की ईद, हम इसकी रीडिंग करेंगे। बेटा ये जो लेसन है एहसन की ईद, ये 1 बजे एहसन के बारे में है। एहसन ईद उल फितर गुजरने के बाद ही ईद उल अज़हा का इंतज़ार शुरू कर देता है। ईद उल फितर जिसे हम मीठी ईद भी कहते हैं, और छोटी ईद, और ईद उल अज़हा जिसे हम बकरा ईद भी कहते हैं और बड़ी ईद भी कहते हैं। एहसन को बकरे इतने पसंद है कि जैसे ही बकरा उनके घर आता है उसको किसी की परवाह नहीं रहती। और बेटा जैसे ही एहसन के अब्बू जो है मंडी से उसके लिए बकरा लेकर आए तो वो उसको सैर कराने के लिए घर से बाहर ले गया। जब वो उसे सैर कराने के लिए बाहर ले गया तो उसे मोहल्ले में बैठे हुए एक बुज़ुर्ग शख्स यानी एक ज़ईफ़ शख्स नज़र आए, जो कि हमीद साहब थे। हमीद साहब उनके मोहल्ले में ही रहते हैं। एहसन ने बड़े अदब से हमीद साहब को सलाम किया और हमीद साहब से भी उनके बकरे के बारे में पूछा कि उनका बकरा कहाँ है। तो हमीद साहब ने उसे बताया कि वो ज़ईफ़ हो चुके हैं और उनके पास बकरा ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। ये सुनकर हम जो एहसन है वो बहुत बहुत ही उदास हुआ और अपने घर चला गया। एहसन को अपने बकरे से इस कदर मोहब्बत हो गई थी बेटा, वो नहीं चाहता था कि मैं अपने बकरे की कुर्बानी करूं और मेरे अब्बू जो हैं वो एक दूसरा बकरा ले आएँ और उसकी कुर्बानी करें। एहसन के अब्बू ने एहसन को समझाने के अंदाज में पूछा कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं, और एहसन को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में बताया कि किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुशी खुशी अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। और जब उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध के, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर अपने प्यारे बेटे के गले पर छुरी चलाई तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर हज़रत इस्माईल की जगह पर एक दुम्बा रख दिया, यानी एक भेड़ रख दिया। तो इसी वाक़े की याद में हर साल दुनिया के तमाम मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ये सुनकर जो एहसन था वो भी खुशी खुशी अपने बकरे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। और जब ईद का दिन आया तो ईद की नमाज के बाद एहसन के घर कसाई आया और कसाई ने बकरा ज़िबा किया। फिर एहसन ना थोड़ा सा उदास हुआ और कुर्सी पर बैठ गया। तो उसकी बाजी ने उसे समझाया कि ईद तो खुशी का त्यौहार है, तुम इतने उदास क्यों हो। तो उसने अपनी बाजी को हमीद साहब के बारे में बताया कि हमीद साहब और उनकी जो बेगम है वो खुशियों से महरूम रहते हैं। तो ये सुनते ही बाजी जो थी उन्होंने एहसन को समझाया कि अगर तुम चाहो तो हम उनको अपनी खुशियों में शरीक कर सकते हैं। ये कहती बाजी ने थोड़ा सा गोश्त प्लेट में डाला और हमीद साहब के घर चले गए। हमीद साहब की बेगम का हाथ बटाया बाजी ने, और जो हमीद साहब और एहसन थे वो गपशप में मसरूफ़ हो गए। चले बेटा, हम अब इसकी रीडिंग करते हैं। ईद उल फितर, देखिएगा, सॉरी, जहाँ पर लिखा हुआ है ना ख़ास अल्फाज, फर्स्ट पर लिखा हुआ है कसाब, सेकंड पर लिखा हुआ है त्यौहार। कसाब का मीनिंग आप लिखेंगे कसाई, कसाब कसाई। त्यौहार खुशी का दिन, त्यौहार खुशी का दिन। महरूम जिसे कुछ मयसर ना हो, महरूम जिसे कुछ मयसर ना हो। रंगीन रंगदार, रंगीन रंगदार। ज़ईफ़ बूढ़ा, ज़ईफ़ बूढ़ा। आप देखिएगा यहाँ से फर्स्ट लाइन से हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, आप मीनिंग लिख लीजिएगा। ईद उल फितर गुजरने के साथ ही एहसन ईद उल अज़हा का इंतज़ार शुरू कर देता है। घर में बकरे के आने के बाद एहसन को किसी की परवाह नहीं रहती। कल भी जब अब्बू बकरा लेने के लिए मंडी गए तो एहसन बेसब्री से इनकी वापसी का इंतज़ार करता रहा। आखिरकार 3 घंटे बाद जब अब्बू जान वापस आए तो उनके साथ एक बकरा भी था जिसकी सफ़ेद खाल पर भूरे धब्बे थे। एहसन को ख़ास तौर पर बकरे के गले में मौजूद रंगीन माला हार बहुत पसंद आई। उसने प्यार से बकरे की कमर पर हाथ फेरा और उसे सैर कराने के लिए घर से बाहर ले गया। फिर आपने स्टार्ट में पेज नंबर 143 के स्टार्ट में डेट ज़रूर पुट कीजिएगा 2720, और साथ में सबक याद करना है, ज़रूर लिखिएगा। उसने प्यारे बकरे की कमर पर हाथ फेरा और उसे सैर कराने के लिए घर से बाहर ले गया। बेटा आप पेज नंबर 144 खोलेंगे, देखिएगा ज़रा।
चलते चलते उसे हमीद साहब नजर आए जो अपने घर के बाहर कुर्सी बिछा कर बैठे हुए थे। हमीद साहब एक ज़ईफ़ आदमी थे। ज़ईफ़ का मीनिंग आपने लिखा है बूढ़े, ज़ईफ़ बूढ़े, इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा, जो अपनी बीवी के साथ एहसन के मोहल्ले में रहते थे। एहसन बकरा लेकर हमीद साहब के पास पहुंचा और अदब से उन्हें सलाम किया। अदब का मीनिंग लिखा है आपने एहतराम। हमीद साहब मुस्कुरा कर मिले और एहसन के बकरे की तारीफ की। एहसन ने पूछा, हमीद साहब आपका बकरा कहाँ है? हमीद साहब ने जवाब दिया, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसीलिए मेरे पास बकरा खरीदने के पैसे नहीं हैं। इनसे बात करके एहसन घर की तरफ वापस जाने लगा। रास्ते में एहसन यही सोचता रहा कि हमीद साहब और उनकी बेगम ईद की खुशियों से महरूम रहते हैं। अगले अगले 2 दिन में एहसन बकरे से इतना मानूस हो गया कि उसका जी चाहा कि अबू कुर्बानी के लिए एक और बकरा ले आए। जब उसने इस ख्वाहिश का मीनिंग आपने लिखा है तमन्ना, ख्वाहिश तमन्ना का जिक्र अपने अब्बू से किया तो मुस्कुरा कर बोले, एहसन तुम्हें तो मालूम है कि मेरे यहाँ पे लास्ट में आप डेट पुट करेंगे 2/7/20 और आज का आपका होमवर्क है, यानी घर का काम है अल्फाज मुतरादिफ इज़्ज़त ता मुसलमान। घर का काम है अल्फाज मुतरादिफ इज़्ज़त ता मुसलमान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।